आपकी आवाज यूरोप से देखिए जावेद सना के साथ हर मंगल की शाम 7 बजे यूके और 8 बजे यूरोप में सिर्फ प्राइम टीवी पर। नाज़रीन, आपकी आवाज यूरोप से जावेद सना के साथ हाजिर खिदमत है। खुश आमदीद, आदाब और खुद नाम। ये प्रोग्राम कम्युनिटी के लिए, कम्युनिटी के तावन और कम्युनिटी ही के साथ मिलकर बनाए जाते हैं। इन्हें हॉलैंड से यूरोप के लिए पेश किया जाता है। बराए मेहरबानी अपने मशवरों और तजावीज़ से बाखबर रहें। ख़वातीन और हज़रात, कंप्यूटर का दौर है। रोज़मर्रा ज़िंदगी इंसान की चंद उंगलियों की हरकत के मरहून मिन्नत बनकर रह गई है। एक छोटे से कीबोर्ड ने दरिया को कूजे में बंद कर दिया है और ज़िंदगी इस टेक्नोलॉजी के बगैर नामुमकिन सी हो चुकी है। आज के प्रोग्राम में इसी टेक्नोलॉजी पर रोशनी डालेंगे। नाज़रीन, टेक्नोलॉजी का तज्ज़िया मुख्तलिफ असूलों और ज़रूरियात के मुताबिक होता है, जबकि टेक्नोलॉजी के लग़वी माने फ़नी अलूम यानी सनत और हरफत की तरक्की का मुतालिया है। हम टेक्नोलॉजी के लग़वी माने की तफसील में नहीं जा रहे, बल्कि इस इजाद को ज़ेर बहस ले जा रहे हैं जो इस वक्त गली गली, कूचा कूचा, घर घर, हर जेब और हर पर्स की जीनत बनी हुई है। बल्कि दौरे हाजरा इस इजाद के बगैर जिंदगी बताना मुमकिन नहीं। हमारी मुराद इंटरनेट से है जो फ़वाइद और नुकसानात का हामिल है। इंटरनेट के बारे ये तो हम जानते हैं कि इसके बगैर गुजारा नहीं, मगर इसके नुकसानात ना ही उस तरह उजागर हो रहे हैं और ना ही नुकसानात को दुरुस्ती के लिए मशावरत की जा रही है, जबकि अक्सरियत का कहना है कि नुकसानात को की वबा तेजी से तूल पकड़ती जा रही है। मिस्टर अल गोर ने इंटरनेट की पहली, जबकि ARPAN यानी एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क ने इजाद करके 1974 में यूनिवर्सिटी एंड रिसर्च लेबोरेटरीज USA के एक मंसूबे से इब्तिदा की और दुनिया में पहली दफा इंटरनेट की इजाद का इस्तेमाल हुआ। ये वो हिस्ट्री है जहां से ना खत्म होने वाली इंटरनेट कन्वर्सेशन का आगाज हुआ। मगर ये इसके फवायद और नुकसानात का मुआवजा करें। आज के हमारे पहले मेहमान हैं तारक महमूद और दूसरे मेहमान मेहदी खान और हमारे तीसरे मेहमान हैं मोहम्मद अकरम। तारक साहब, आपको काफी अर्सा हॉलैंड में हो गया, कितना अर्सा हो गया? मुझे जी राउंड अबाउट 20 साल हो गए। माशाल्लाह। तो आप डायरेक्ट पाकिस्तान से आए थे या कि आप यहीं यूरोप से कहीं? नहीं, डायरेक्ट सीधा पाकिस्तान से इधर। आप हम भी इम्पोर्ट हैं, लेकिन आप रिसेंट इम्पोर्ट हैं। मंगेतर बेस पे क्या? मंगेतर बेस पे मेरी कजन से जो है मंगनी हुई थी, एंगेजमेंट हुई थी। अच्छा, उस बेस पे उस आगे जाने ना पाए। हाँ जी। है नहीं? मेहदी साहब, आपको कितना अर्सा? मुझे 25 साल हो गए। माशाल्लाह। तो इससे बड़ा मतलब यू मस्ट बी नोइंग कि पूरा हॉलैंड बड़ी अच्छी तरह है नहीं कि इकराम साहब 35 years 30 साल हो गए। अच्छा, वैसे तुसी आप बैठे हुए तरतीब वार हैं, ये 20 साल फिर 25 साल फिर 35 साल, बड़ा मतलब बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है। और माशाल्लाह यहीं पे आप अपना इकराम साहब आप सारा वक्त एम्स्टर्डम में ही रहे? तकरीबन सारा मोस्ट टाइम मैंने एम्स्टर्डम में गुजारा। और मेहदी आप भी अपना जी, तारक आप भी अपना। तो नाज़रीन, ये देखें, ये एक किस्म की जो हमारे आज का जो पैनल है वो एम्स्टर्डम से तशरीफ फरमा है और आज का जो हमारा टॉपिक है बच्चों पे इंटरनेट के असरात। और मैं उस अपनी जो गुफ्तगू का अंदाज जो है वो मैं अपना तारक साहब से करूंगा। जी तारक, आप ये बताएं कि आप इंटरनेट को जानते हैं? इंटरनेट को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। तो वैसे आज तक कौन नहीं जानता? कौन नहीं जानता है इंटरनेट को? तो आप अगर किस लिहाज से जानते हैं, आप उसको इस्तेमाल करते हैं या? बिल्कुल इस्तेमाल करते हैं सना साहब, उसको ईमेल्स जी यूज़ करते हैं। ईमेल के अलावा इंटरनेट बैंकिंग है। अच्छा, उसके अलावा न्यूज़पेपर वगैरह देखना। तो इंटरनेट से मतलब है कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन लेते हैं आप। जी मेहदी साहब, आप इंटरनेट से इस्तेमाल करते हैं? जी, मैं इस्तेमाल करता हूँ। क्या इस्तेमाल करते हैं? मैं वर्ल्ड की न्यूज़ और पाकिस्तानी न्यूज़ भी इस पे पढ़ता हूँ। तो आइंदा की न्यूज़ की जरूरत पड़े तो मैं आपसे पूछ लिया करूँगी। ठीक है, मैं आपको फ़ोन करके बता दिया करूँगा कि जो भी हमारे इलाके की कोई होगी। जी अपना इकराम साहब, आप भी डेफिनेटली मेरे ख्याल आजकल कौन नहीं है जो इंटरनेट को इस्तेमाल नहीं करता? ज़रूरत बन गई है जी, ये आप सबकी अब ज़रूरत बन गई है जी।
इंटरनेट को इस्तेमाल करना। ठीक है। आप इसे बिजनेस तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। और ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है और मेरे ख्याल में कोई भी आदमी इस वक्त इससे पीछे नहीं है, हर आदमी इसको यूज़ कर रहा है। बिल्कुल यूज़ कर हर रहा है। आदमी यूज़ कर रहा है। लेकिन अब देखें ना, आप इसने कितना क्लोज कर दिया हमें। आप बैठे बैठे आप एक खबर जो पाकिस्तान की है, इंडिया की है, बांग्लादेश की है, टेलीग्राम आता था 2-3 दिन में, हाँ। अब आप राइट वे आप उसको मिनट्स आप उसको देख लेते हैं, मैसेज को देख लेते हैं, स्काइप पे बात कर लेते हैं, एक दूसरे की तस्वीर देख लेते हैं, शक्ल देख लेते हैं, सब कुछ आ जाता सब कुछ है। जी तारक, आप ये बताएं कि इंटरनेट में जो आप जिस चीज को इस्तेमाल करते हैं, आपके बच्चे भी हैं माशाल्लाह, वो भी इस्तेमाल करते हैं? मेरे 2 बेटे हैं, एक बेटी है। अच्छा। और तीनों वो इंटरनेट को इस्तेमाल करते हैं। तो आपने कभी देखा वो क्या चीज इस्तेमाल क्या करते हैं? वो पढ़ाई भी करते हैं जो उस पे, यानी उसके ऊपर करते हैं, उसके ऊपर वो स्टडी करते हैं और जो है वो यूट्यूब पे गाने भी सुनते हैं, सम टाइम चैटिंग भी करते हैं। अच्छा अच्छा, तो ये मिक्स सा मामला है। मामला है बिल्कुल। मेहदी साहब, आप ये बताएं कि आप सिर्फ आपके माशाल्लाह बच्चे हैं? जी मेरे ये कितने बच्चे हैं? 4 बच्चे। और चारों बच्चे जो आपके उनके वो भी इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं? वो इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं। कभी आपने उनको देखा कि वो क्या इस्तेमाल करते हैं? मैं देखता हूँ, वैसे पहले जब मैंने शुरू से उन्होंने कहा कि बेटा इस फन फराक करना है घर के लिए, अप्लाई करना है, उसको लगवाना है, तो वो इसलिए कि हम स्कूल इसके बगैर हमारा जो होमवर्क है कुछ भी हम स्कूल में कुछ नहीं इसके बगैर कर नहीं। लेकिन तारक, ये क्या वाकई दुरुस्त है कि आप अपना इसको होमवर्क के लिए इस्तेमाल करते हैं? बिल्कुल डेफिनेट। अब इसके बगैर तो जो है ना वो नामुमकिन है बच्चों के लिए, बच्चों के लिए मुमकिन नहीं है। और इसने लाइफ को भी बहुत इजी कर दिया है। इससे पहले जो बच्चे वो लाइब्रेरी में जाते थे बुक्स लेने, तो उस भी टाइम ज़्यादा होता था। इससे ये जितनी भी जो भी उनको इन्फॉर्मेशन है सारी वो इंटरनेट से जो है ना वो मिल जाती है। इकराम साहब, आपके भी माशाल्लाह बच्चे हैं? जी मेरे 4 बच्चे हैं। 4 बच्चे, और चारों बच्चे वो भी मतलब इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं? सारे इस्तेमाल करते हैं। ये आप ये बताएं, लेकिन वो आपने कभी उनको देखा कि वो क्या चीज मोस्टली इस्तेमाल करते हैं? क्या देखें जी, 70% तो वो अपने स्कूल के लिए इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, ठीक है जी, वो उनकी ज़रूरत है। ठीक है, ठीक है जी। अब बाकी जो टाइम लेट नाइट या आगे पीछे वो नेट पे गुजारते हैं, तो आप कोशिश तो करते हैं कि आपका बच्चा क्या कर रहा है, आप देखें उसको ना, वॉच करें, लेकिन मोस्टली आप उससे सिर्फ पूछ ही सकते हैं। बड़ी मजबूरी है आपकी, पूछ ही सकते हैं। क्यों नहीं? तो मेहदी साहब, आप ये बताइए, कह रही 70% जो है ना वो स्कूल का काम करते हैं, आपका क्या नजर है? ये शोर तो नहीं है कि अकरम साहब के बच्चे वो सारा स्कूल का ही काम करते हैं? कुछ और करके को भी करते होंगे। स्कूल का तो इतना लंबा काम नहीं। नहीं, मैंने सवाल किया कि आप इससे इत्तेफाक करते हैं कि वो कहते हैं कि 70% जो बच्चे स्कूल का काम करते हैं? नहीं, मैं नहीं इत्तेफाक करता। क्या अपना आपका क्या इस पे रोशनी डालेगा? इसमें यह है कि अगर बच्चा 1-2 बजे के बाद भी इंटरनेट में बैठा हुआ है, तो वो उसको देखा जाए, उसको देखा जाए, उसको देखा जाए। ये जरूरी नहीं है कि स्कूल का इतना लंबा तो नहीं होता, उसको चेक करना चाहिए और उसको देखना चाहिए। क्योंकि आपका क्या ख्याल है इस बारे में? बिल्कुल सही कह रहे हैं जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। बल्कि अनफॉर्चुनेटली कुछ बच्चे जो है वो 70% उसको मिस यूज करते हैं, 30% जो है वो उसको पढ़ाई के लिए। लो जी, बल साहब जरा फैसला करेंगे। आप कहते हैं सब 70% वो बेहतर करते हैं, ये कहते हैं 70%। नहीं, वो तो बिल्कुल देखिए हर आदमी की है, लेकिन हमारी एक ओपिनियन जो है आपको पूरी आवाम देख रही है, लेकिन उनको हमने कंफ्यूज तो नहीं करना। नहीं, आप आपस में बताएं आपके आर्गुमेंट क्या है, बताएं। वो जरूरी नहीं है कि तारिक साहब के और मेरे ख्याल मिलते हो आपस में, उनके अपने ख्याल हैं, मेरे अपने ख्याल हैं। ठीक है जी, मुझे इतना पता है कि लेट नाइट जो बच्चे यूज करते हैं इंटरनेट, वो कोई अच्छे मकसद के लिए नहीं यूज करते। नहीं, अभी हमारा पॉइंट जो है ना वो ये है 70% आपने कहा कि वो पढ़ाई के लिए करते हैं और 30% दूसरा जब तारक मैं आपको इस तरफ लेके आता हूँ। देखें जी, बच्चा स्कूल जाता है सुबह 9 बजे, ठीक है, 4-4:30 बजे तक वो स्कूल में रहता है, बिल्कुल डेफिनेट कि वो सही इस्तेमाल कर रहा है उस चीज का। ठीक है जी, उसके बाद अगर वो घर आता है 2-3-4 घंटे, तो वो भी आके अपने चले स्टेप बाय स्टेप आए स्कूल पे आ जाए वो बच्चे 8-9 घंटे। एक मिनट जी, वहीं इधर से आगे चलते हैं जी। बच्चे जो स्कूल जाते हैं जी वो भी ठीक है, मतलब इस पे हम श्योर भी नहीं होते हैं, कभी कभी वो जो है ना अब स्कूल गए हैं या नहीं गए हैं, इस पे भी नहीं। खैर वो एक अलग टॉपिक है,
टॉपिक नहीं है कि वो स्कूल गए हैं और वो इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हैं, तो क्या इंटरनेट इस्तेमाल करने पढ़ाई के लिए नहीं? मलिक साहब का कहना यह है कि वो पढ़ाई के लिए इस्तेमाल करते हैं जब तक स्कूल रहते हैं। आपका क्या ख्याल? बिल्कुल सही है जी, पढ़ाई के लिए वो स्कूल में जाकर पढ़ाई भी करते हैं, किसी को SMS नहीं भेजते, किसी के साथ वो चैट नहीं करते, वो तो है बिल्कुल, आपस में भी नहीं करते, फिर कैसे होगा कि वो सारे स्कूल में पढ़ाई करते हैं? तो करना चाहिए जी मलिक साहब, बिलीव तो करना चाहिए ना। देखिए जी, अब आप ये कहें कि वो मतलब ये नहीं करते, ऑफ कोर्स वो ऐसा नहीं करते होंगे। नहीं, मेरा फिक्र ये नहीं है, मेरा फिक्र वो परसेंटेज है 70-30 या 30-70। देखें जी, अगर आप कैलकुलेट करें टाइमिंग के लिहाज से, जितना उनके पास टाइम होता है उस हिसाब से, तो मैंने जो आपको कैलकुलेशन दी है ऑलमोस्ट वो ठीक है। अच्छा, लेकिन या आप माने या उनको बनाएंगे? वो जी असल में बात ये है, आपने कहा कि 30% 70%, मतलब है इसमें जो है ना, बच्चे दो किस्म के कैटेगरी का लेना जी। एक जो बच्चे हैं जो पढ़ाकू किस्म के बच्चे हैं, वो उस पर ज़्यादा टाइम जो है वो उसको यूज़ करते हैं अपने स्कूल वर्क के लिए, और जो पढ़ाकू नहीं है, दरमियाने दर्जे के हैं, वो ज़्यादातर फिर चैटिंग और गाने और ये वो प्लान उनका। ये तो आप ही खबर है इससे। हाँ नहीं जी, नहीं कंपैरिजन जो है ना वो ये है कि पढ़ाई और गाने माने जो दूसरे जो है ना उसकी परसेंटेज जो है ना ज्यादा किसकी है। आज का मतलब कि जो पढ़ाई जो है ना वो कम और गाने माने ज्यादा है। स्कूल टाइम पे तो हम बिलीव कर सकते हैं कि स्कूल पे जाके इंटरनेट या जो पढ़ाई कर रहे हैं, मगर घर जब वो वापस आते हैं तो उनको कुछ समझाना चाहिए कि जो आप इंटरनेट है उसको मिस यूज ना करें, जितना आपको स्कूल का जरूरत है। दूसरी तरफ आप ये भी देखें ना कि ये भी बहुत अहम है आजकल बच्चों को, जो आपको भी पता होगा, मेरे भी माशाल्लाह 3 बच्चे हैं, और उसमें यह है कि मोस्टली आजकल जो उसका रोस्टर जिसको कहते हैं टाइम टेबल वगैरह वो सारा उसको इंटरनेट पे आता है। उसके अलावा देख लें इम्तिहान की जो इम्तिहान का जो टाइम टेबल है वो भी उसी पे आता है। अगर बच्चे ने देखना हो कि मेरा कौन सा पीरियड कितने बजे शुरू होता है वो भी उसी पे आता है। एडवांटेज भी है। फिर तो इसका मतलब कि मौलाना साहब, मैं मेरा ख्याल है इकराम भाई जो ना वो तो मेरा ख्याल है फिर ज्यादा नजदीक है 70%। कोई जरूरी नहीं को 70 रहे, उसमें 70 का मतलब वो जो है चले हम मान लेते हैं 60% कर लेते हैं। 60% प्लस माइनस तो ऑलवेज हो सकता है ना जी, प्लस माइनस तो ऑलवेज हो सकता है ना, थोड़ा बहुत प्लस माइनस आप जी। आप क्या आप कुछ कहने चाह रहे हैं? 50% तो हम बिलीव करते हैं कि ये स्कूल का जो घर आते हैं, क्योंकि 8 घंटे तो स्कूल में पढ़ के आते हैं वो, उसके बाद वो जो उनका एप्स रोस्टर वगैरह वो पढ़ते हैं, तो उसके बाद जो है वो उसका उनको चेक करना चाहिए कि मिस यूज ना करें। हाँ नहीं, मिस यूज ना हो जी, असल बात में यही है कि मिस यूज ना हो। मिस यूज जो है ना वो तो वही सबसे आम चीज है। लेकिन हमारा आज का टॉपिक भी यही है नाज़रीन, हम यही देख रहे हैं कि हमारे बच्चे जो हैं, खासतौर पे नई जनरेशन जो है, उससे छोटे भी इन्वॉल्व होते हैं और वो भी जो आज 20-25 साल के हो गए और यूनिवर्सिटी वगैरह कॉलेजेस वगैरह में पढ़ते हैं वो भी इन्वॉल्व है। अभी हम किसी के खिलाफ, अपने बच्चों के खिलाफ कुछ बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ ये देखना चाहते हैं कि क्या चीज गलत है जो हमारे माशरे में। हो सकता है कि मेरे बच्चे उसको गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन मुझे पता ही नहीं है। आज के इस प्रोग्राम की वसादत से शायद हमें इस पे गौर करने का मौका मिले। एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद फिर आते हैं। वेलकम नाज़रीन, तो हम इंटरनेट के बारे में बात कर रहे थे, अपने बच्चों के बारे में बात कर रहे थे। मैंने जैसे इस पर अपना इख्तिताम पहले जो सेगमेंट का किया कि हमारे बच्चे जो है ना उसमें 20-25 साल वाले बच्चे भी इन्वॉल्व हैं और जो 10-12 साल वाले भी इन्वॉल्व हैं, वो सब इस्तेमाल कर रहे हैं। आइए जी अपना दोबारा इसका अगला हिस्सा शुरू करते हैं। जी मेरे साहब, आप ये मुझे बताएं कि ये जो बच्चों पे जो जिस वक्त ये इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं तो 2 तरीके इस्तेमाल करते हैं। एक तो ये है कि आपके घर में कंप्यूटर या लैपटॉप है, और एक आजकल स्मार्टफोन आ गए। आपके बच्चे या आपका क्या एक्सपीरियंस है स्मार्टफोन का? वो ये है कि जो घर का इस्तेमाल वो तो हम उसको देख सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, बच्चों का मिस यूज नहीं करते थे। जो दूसरा टेलीफोन का, उसका वो वही जानते हैं। अब उनको तो हम बाहर जाएंगे तो अगर वो गलत इस्तेमाल करेंगे तो फिर वो उन पे डिपेंड करता है। चले इकरार भाई, आपसे आपके ख्याल का पूछती थी। देखिए ये स्मार्टफोन भी मेरा ख्याल है कि ये एग्री करें या ना करें, तकरीबन हर बच्चे के पास है, तकरीबन बिल्कुल सही, हर बच्चे के पास है। और अगर नहीं है तो देखा देखी डिमांड करते हैं। नहीं बिल्कुल, अगर नहीं लेकर दोगे तो यू आर नॉट इन। ठीक है। अब अच्छा वो उसका ये है कि घर में तो जो करते हैं वो करते हैं, चले आपने चेक भी कर लिया, कोई बच्चे इतने भी नहीं है कि
माँ बाप का डर खौफ ना हो घर में, तो वो इतना ख्याल रखते हैं कि हमें वाच करने वाले हैं, माँ पूछ लेगी, बाप पूछ लेगा, कोई भाई पूछ लेगा। लेकिन जब वो बाहर निकलते हैं उनके पास स्मार्टफोन होता है, वो ट्राम में है, बस में है, गाड़ी में है, वो उसका प्रॉपर यूज करते हैं जी। वो कोई ये प्रॉपर वाला जो लफ्ज बोला ना आपने, ये जरा बहुत ज्यादा है कि प्रॉपर का मतलब है वो दुरुस्त इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, गाड़ी में नहीं आप नहीं सुन रहे, लेकिन मुझे उसमें आपको थोड़ा सा जो अपना आइडिया भी उसमें घुसेड़ने दें, तो उसमें वो जो है ना, वो जरा मुझे उससे जरा थोड़ा सा। अच्छा, वो कोई ऐसा लम्हा जाया नहीं करते कि वो फोन इस्तेमाल ना करें, ठीक है। अच्छा, अब वो क्या यूज करते हैं वो खुद जानते हैं, ठीक है ना। अगर आपको पूछ भी लेंगे, ये आप स्मार्टफोन की बात कर रहे हैं। स्मार्टफोन की बात जी मेहदी साहब, आपने आपके बच्चे ने स्मार्टफोन इस्तेमाल किए? जी, मैं और वो दोनों जा रहे थे, तो वो मेरे साथ चल रहा था, तो वो स्मार्ट टेलीफोन इस्तेमाल कर रहा था। मैंने वो नीचे देख रहा था, आगे अब ये नहीं देख रहा था आगे खड्डा है या क्या पड़ा है। मैंने उसको कहा कि आप ध्यान करो, ध्यान करोगे, कुछ चीज पढ़ोगे, तुम इतने इसमें बिजी हो कि तुम अपना आगे पीछे नहीं देख सकते। जी, आपके बच्चों के पास भी इसे अपना तारीख है? हाँ, मेरे वैसे पर्सनल मेरी जो राय है वो जो अबाउट 15 ईयर्स है उनको अलाउ करना चाहिए स्मार्टफोन। उससे जो कम उम्र के बच्चे हैं कोशिश करनी चाहिए कि वो स्मार्टफोन उनको ना दिया जाए। क्यों जी, क्या ख्याल है? तो ठीक कहते हैं, मगर वो मजबूरी अगर आप नहीं लेंगे तो वो खुद भी ले लेंगे। वो कहेंगे कि ठीक है मैं गवर्नमेंट से ले लूँगा। उनको पाबंदी लेने के लिए उसको इस्तेमाल करने की जो है समझाना चाहिए, लेने का कोई अर्थ नहीं। क्यों जी मालूम? हाँ बिल्कुल सही है जी। मेरे सामने कहा है कि लेने या देने का मकसद नहीं है, वो खुद भी ले लेंगे, आप उनको स्टॉप नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो मकसद ये है कि उनके इस्तेमाल पे कोशिश करें कैसे। हाँ। लेकिन जी आप उनको अगर 15 साल के बच्चों को, सॉरी जी मैं आपके पास वापस आता हूँ जी, अगर उनको 15 साल के बच्चे तक अगर आप उसको नहीं लेकर देते तो उसको आप स्टॉप कैसे करेंगे? देखिए ना, या एक तरीका है कि आप उनको बड़ी सख्ती से कहेंगे, जो कि मेरा ख्याल है इस वक्त में एडवाइजेबल नहीं है। अनफॉर्चुनेटली नहीं हो रहा है ऐसे। हाँ ठीक है, मतलब है कि बच्चों में भी फिर वो आगे वो है, कुछ बच्चे मान जाते हैं, कुछ नहीं मानते। जो नहीं मानते एक कलाओ हाँ, फिर पुलिस स्टेशन पहुंचे जी। मैं बस अपना आपका क्या हाल है, आप कुछ कह रहे हैं? मैं वो इसलिए कह रहा था कि छोटे बच्चों को तो अलाउ नहीं होना चाहिए, ठीक है। वो छोटे बच्चे तो घर में कंप्यूटर वगैरह वैसे खेल कूद में इस्तेमाल, अब कम अज कम ये छोटे बच्चे 15 साल से कम उम्र के जो है उनको अलाउ नहीं होना चाहिए। हर तरह की सहूलत है, कंप्यूटर है। आप भी इत्तेफाक करेंगे तो मेहदी साहब अपने छोटे बच्चों के पास नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? वो इसलिए कि जब वो इस्तेमाल करते हैं तो फिर वो बहुत ज्यादा मिस यूज होगा। तो अगर वो आगे पापा को नया ला के देता तो मैं घर ना आया, बस फिर क्या करोगे? ये यूरोप में यही तो है। मैं जानना आप जब जाते थे हम अपने माँ बाप के साथ, हम कोशिश करते कि माँ बाप के साथ जाए, बाहर जाए, आगे पीछे जाए। अब हम बाजार जाते हैं, बच्चों को कहते साथ चलो, वो कहते नहीं। क्यों? इसलिए नहीं जाते कि वो कंप्यूटर में बैठ जाते हैं, उनका कंप्यूटर जो है कंप्यूटर वक्त जाया कर रहा है। क्यों जी? बिल्कुल जाया कर रहा है। और वो मौकों में भी फर्क आ रहा है, वो मौकों में भी फर्क आ रहा है। और वो जो है यानी कंप्यूटर और जो स्मार्टफोन है वो आपकी कशिश जो है आपस में मोहब्बत जो है जो उसको कम करता जा रहा है। नाज़रीन, बड़े अफसोस की बात है अगर ऐसा है तो मेरा ख्याल है इस बात में कुछ ना कुछ हकीकत जरूर नजर आ रही है। मुझे ये महसूस हो रहा है कि ये वाकई इस वक्त हालात ऐसे हैं कि बच्चों को आप कुछ भी कहें, आवाज दो कि बेटा इधर आओ, कोई जवाब नहीं, फिर आवाज दो बेटा इधर आओ, कोई जवाब नहीं। आप उठ के जाके देखेंगे तो बच्चा साहब जब वो टिक 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 लगे हुए या कानों में उसने लगाया होगा, वो या कानों में लगाया होगा तो आवाज ही नहीं आ रही। मेरा ख्याल है कि इस चीजों को बच्चों अगर आप देख रहे हैं तो बेटा ये चीजें काम की चीजें हैं, ये आप ही के फ्यूचर की चीजें हैं। वालिदैन जो है अगर किसी बच्चे को समझाने की कोशिश करते हैं, वरना उनको ये ना समझे कि वो आपके किसी खिलाफ या आपके हक में नहीं है, या आपको वो कोई आपको कोई नुकसान पहुंचाना चाहते हैं या आपको देखना नहीं चाहते, वरना वालिदैन से ज्यादा मोहब्बत वाला कोई रिश्ता नहीं है। अगर वो कुछ कहें इन चीजों के तो बच्चों आप भी जरा उनके ऊपर गौर करने की कोशिश करें। क्यों जी जयमेंद्र साहब, क्या ख्याल है, बच्चों को गौर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? जरूर गौर करना चाहिए, क्योंकि हम जो हमारी जो लाइफ है हम ही तो बगैर इतना बिजी नहीं। जो अपना इकराम भाई ने बोल रहे हैं ना, बड़ी अच्छी बात है कि आप एक लिमिट तक कह सकते हैं। क्यों जी, यही मेरा मतलब है ना, आपका एक लिमिट तक कह सकते हैं और उसके बाद जो है आपकी लिमिट जो खत्म हो जाती है
दूसरा उनको बाहर भी ज़रूरत है, जैसे स्पोर्ट में जाते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, दूसरा वो अगर वो उसी में बैठे रहेंगे तो उसकी जो बाहर की एक्टिविटीज बाकी जो वो भी खत्म हो जाएगी, बहुत ज्यादा उससे जो मोहब्बत कम हो गई है, मोहब्बत कम हो गई है, टाइम कम हो गया है, ये मैं भी हमने वो कुछ कर भी नहीं रहे। बहुत अच्छा फरमाया है कि उससे इससे एक तो मोहब्बत कम हो गई है, दूसरा ये है कि उनको जो दूसरी एक्टिविटीज हैं स्पोर्ट वगैरह हो गई मतलब है और आगे पीछे वो खत्म हो गया। अब हर वक्त वो जो है ना इंटरनेट के पीछे बैठे हुए हैं, उनको दुनिया की सपोर्ट कोई नहीं हो रही। अगर हमारी कोई फैमिली के इवन वो खाना भी टाइम पे नहीं खा रहे, खाना रेडी है और वो लगे हुए इंटरनेट पे मतलब है जो है, तो ये भी इंटरनेट का डिसएडवांटेज। जी आप कुछ कहना चाह रहे थे? अगर फैमिली का कोई फंक्शन है दूसरी फैमिली के साथ, अच्छा, हम मियाँ बीवी जाना चाहते हैं तो उनको साथ लेकर चलते हैं क्योंकि दूसरी फैमिली यार ये सब वो जो कहते सब हैं घरों का प्रॉब्लम है। वो कहते हैं कि मामा पापा आप जाएं, देखो कितनी नाज़रीन क्या ये आपका भी प्रॉब्लम है? मेरे हल्का बाप में मैंने अक्सर देखा है, वाकई बच्चे जो हैं जब उनको किसी के जाने की लिए कहा जाए तो वो इससे गुरेज करते हैं। क्या ये इंटरनेट वजह है या कोई और मसाइल भी हैं? मैं खैर इसको इस टॉपिक पे नहीं जाऊंगा क्योंकि टॉपिक तब्दील हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा इस पे रोशनी डालें। क्या ये इंटरनेट की वजह हो सकती है, कोई और भी वजह हो सकती है? क्यों जी आप? बिल्कुल, ये मोस्टली अब जो वजह है ना ये इंटरनेट ही है। अच्छा, क्योंकि इस इंटरनेट ने इन बच्चों को हमसे थोड़ा दूर कर दिया है। मैं आपको पर्सनली बताता हूँ, मेरी बेटी मेरे पास आती है, बहुत चाहती होती है वो मेरे से बात करे, मैं उसे कहता भी हूँ, लेकिन वो मेरे पास बैठी है इंटरनेट कर रही है, मेरे साथ गाड़ी में बैठी है इंटरनेट कर रही है, वो टेलीफोन पे लगी है। अच्छा, आपने वैसे कभी उसको मना करने की कोशिश की है? लड़ाई भी हुई, झगड़ा भी हुआ, प्यार, तो क्या उसने उसका क्या रिएक्शन? बस 1-2 मिनट के लिए अच्छा पापा मैं छोड़ देती हूँ, फिर वो ऑटोमेटिक उसकी उंगलियां उस पर चली जाती है, ऑटोमेटिक उसकी वो जो स्मार्टफोन है। स्मार्टफोन आपका क्या तजुर्बा है? ये भी सना साहब ठीक कह रहे हैं इकराम साहब, मगर अनफॉर्चुनेटली हम लोग यूरोप में रह रहे हैं और यूरोप में जो बच्चों के राइट्स ज़्यादा हैं, स्कूल में भी उनको यही बताया जाता है आगे पीछे भी। तो मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान में ये चीज़ कम है, जो मतलब है कि ये मेहदी साहब भी कह रहे थे, इकराम साहब भी, कि वहाँ पे जो है ना वो वालिदैन को भी टाइम देते हैं, स्पोर्ट्स भी करते हैं, अपना मतलब है हर चीज़ वो मतलब खुद लफ्ज़ करते हैं पाकिस्तान में, जो खुद उसके सुनते हैं। खैर अब हम पाकिस्तान में नहीं है, हमारे वहाँ उनको तो हम याद उन हालात को, उस परवरिश को याद कर सकते हैं। इस वक्त हमारा मसला यहाँ का है। लेकिन देखिए नहीं मेहदी साहब, आप ये देखें ना, जो हम बच्चे जो हैं वो आफ्टर बच्चे हैं, इनको सुधारने का कोई तरीका हो सकता है? अगर आप अपने बाकी जो हम वतनों को कुछ कहना चाहें तो कैसे आप उनको एडवाइस करें? हम अपना प्रोग्राम कर रहे हैं, कोई ना कोई तो हमारी तरफ से एडवाइस हो। उसका तरीका ये कि मियाँ बीवी दोनों मिल के उनको कहें। मैंने कहा बहुत औकात ऐसा होता है कि जब हम वालिद कहते हैं ना इसको स्टॉप करो, तो वो बीवी कहती है कोई बात नहीं, बैठा है तो बैठा रहे, अभी बैठा है। दोनों जब वो स्ट्रांग उसको एडवाइस, अगर आप ये करेंगे स्कूल का टाइम ये जो है वो करेंगे, वरना आपके लिए जरूरी नहीं है फिर आप जल्दी जाके करें। मेरे ख्याल के मुताबिक मेहदी साहब ने बहुत ही अहम बात की है और वाकई मैं आप अपने घर में खुद भी इसका एनालिसिस करके देखें, कभी इसको एहतियात से चेक करके देखें कि क्या ऐसा है कि मियाँ या बीवी दोनों में से एक मना करता है कि इंटरनेट ना करो, ना चैट करो, पढ़ाई का कुछ कर लो या और जाके स्पोर्ट्स कर लो या और कहीं जा बाहर घूम लो, लेकिन दूसरा जो है पार्टनर वो उसको कहता नहीं करने दो। शायद ये भी एक वजह हो सकती है। तो जी अपने इकराम साहब क्या ख्याल है आपका? काफ़ी हद तक ये सही कह रहे हैं कि जब तक अगर दोनों पेरेंट्स अगर बच्चों को किसी काम के लिए स्टॉप करें तो मेरा ख्याल है बच्चे फिर ज्यादा तवज्जो देते हैं, बच्चों फिर ज्यादा दोनों तरफ से हमें मना बच्चों को नहीं। सवाल तो ये होता है ना, मैंने इसको बड़ी अहमियत दी है कि जब बच्चों को किसी चीज पे भी इंटरनेट खास तौर पे मना किया जाए तो एक पार्टनर जो है ना बच्चों के हक में चला जाता है, एक पार्टनर जो है ना उसको नसीहत के चक्कर में होता है, और उसमें मेरा ख्याल है कि आप बच्चे को कंफ्यूज नहीं कर देते, वो कंफ्यूज हो जाता है। इसीलिए मैंने सामीन से कहा है कि अगर आप के घर में इसको दुरुस्त करना है तो प्लीज इसको दोनों पार्टनर्स को इसमें इत्तेफाक करना चाहिए। ब्रेक का वक्त होता है, उसके बाद दोबारा हाजिर होगा। वेलकम नाज़रीन, बात हो रही थी बच्चों की और वालिदैन की अपने में किस तरीके से अपनी इंस्ट्रक्शंस पास की जाए। है मतलब कि आफ्टर ऑल
यानी मैं कहा करता हूँ कि कोई भी वालिदैन जो हैं उन्होंने कोई सर्टिफिकेट या कोई डिप्लोमा हासिल नहीं किया होता कि बच्चे पैदा करने हैं तो उनको इस तरीके से साथ तरबियत भी देनी है। ये हर आदमी की अपनी एक मेंटालिटी होती है, एक सोच होती है, एक मोहब्बत होती है, एक उन्स होती है। बिलीव मी, अगर वालिदैन किसी वक्त अपने बच्चों पे सख्ती भी करते हैं ना तो उनका सख्ती का मतलब नहीं होता, उनका फिर भी मतलब ये होता है किसी मेरे बच्चे जो है ना, हमारे बच्चे जो हैं वो दुरुस्त हो जाए। लेकिन जैसे कहा, इंटरनेट एक बहुत उम्दा चीज है, बड़ी इंफॉर्मेटिव है, लेकिन इसमें कबाहतें बहुत ज्यादा आ गई हैं। और वो कबाहतें यहां तक हैं कि बाज ऐसी साइट्स हैं जो कि शायद हम एल्डरली होते हुए भी उनको देखने से गुरेज करें, लेकिन बच्चे उस क्यूरियोसिटी से जरूर इसको इस्तेमाल करते हैं। क्यों जी, क्या ख्याल है तारा कि आपका कुछ उसमें कुछ एक्सपीरियंस है? उसमें जी मैं जो है ना, एक एक्सपीरियंस ये नहीं कि आपको खुदा ना खासा बच्चे इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आपका उन साइट्स को देखने का एक्सपीरियंस वो यही है कि हमें रेखलमात तक उनको चेक करना चाहिए। अगर बच्चा इंटरनेट यूज़ कर रहा है तो जब वो इंटरनेट को उसको स्टॉप करता है, वो स्कूल जाता है, तो हमें उसकी जो साइट उसने खोली है उसको हमें चेक करना चाहिए बाद में कि उसने कौन कौन सी साइट खोली है। क्यों जी, रात को 2 बजे के बाद अगर बच्चा कंप्यूटर में बैठा है तो उसका ये मतलब नहीं कि 3 बजे तक आपका सिर्फ ये स्कूल का ही मेरा मैं उसी का बिल्कुल आप दुरुस्त कर रहे हैं, लेकिन मैं कहता हूँ जो कि एक जो खास किस्म की साइट्स है उसका उसकी तजुर्बा है, आपका आपका तजुर्बा है, आपने कभी देखा उनको? नहीं, वैसे ऐसा अपन तो नहीं है, वैसे ये है कि जी अकराम साहब आपने कभी देखा? हाँ देखें आप, ये जितनी शादियां नाकाम हो रही हैं हाँ, उसकी भी ये एक वजह इंटरनेट है। ठीक है, ठीक है, क्योंकि बच्चे आपस में एक दूसरे से कांटेक्ट कर लेते हैं, तो इवन पेरेंट्स जितना मर्जी मना कर लें, हाँ, लेकिन बच्चे नहीं सुनते। अभी मैं फिर आपके पास दोबारा कहूँगा, क्या इस किस्म की जो ना देखने वाली साइट्स कभी आपने देखी है? जी देखी है, लेकिन नामुनासिब है। नाज़रीन, मैंने इसको रिपीटेडली कहा है कि क्या आपने ये साइट देखी है या नहीं देखी। हाशा वकल्ला, मैंने किसी को देखने की इनविटेशन नहीं दी है, ना ही मैंने ये कहा है कि आपको मतलब कि जाके देखें। लेकिन मैं एक चीज कहता हूँ, हम बालिग हैं माशाल्लाह, हमारे बच्चे भी बच्चों वाले हो गए हैं। जो वहां पे नजर आता है उसको हम स्टॉप नहीं कर सकते, उसको देखने या ना देखने का सवाल नहीं है। सवाल यह है कि अगर आप अपने बच्चों को कुछ मना करना चाहते हैं, जब तक आपको खुद ये पता नहीं कि उसमें है क्या चीज, हाउ यू, बस ये वो जी गंदी होती है, बस गंदी होती है। हर गंद का भी कोई ना कोई लेवल होता है, थोड़ा बहुता। अगर थोड़ा सा इंसान ने खुद भी उसको देखा हो तो मेरा ख्याल है कि वो आपको गाइड करने में बहुत ज्यादा मदद करता है। क्यों जी, ये आपका क्या ख्याल है? मेरे जो लास्ट व्यू है, बिल्कुल आप 100% सही कह रहे हैं, मैं आपसे बिल्कुल मैं कि आपको थोड़ा सा इसका व्यू लेना चाहिए, गुनाह या ना गुनाह करके नहीं, बल्कि आपको व्यू लेना चाहिए इसलिए कि आपने भी किसी को गाइड करना है। मुझे अपनी मिसाल भी देनी चाहिए। अगर मैं खुद 3 बजे तक कंप्यूटर पे बैठा हूँ तो बच्चे तो 5 बजे तक बैठे, वो कहते पापा आप तो बैठते हैं, तो क्या आप देखते हैं? लेकिन मेरा मतलब भी यही है कि आप अगर अभी मैंने कहा कि देखे ना, काश के कोई डिप्लोमा होता, काश कोई सर्टिफिकेट होता कि आप जिस वक्त बच्चे मतलब पैदा करने का आपका प्रोग्राम हो तो उस वक्त आप एक डिप्लोमा करने का आपको पता चल जाए कि बच्चों की परवरिश कैसे करनी है। अनफॉर्चुनेटली ऐसा है नहीं, ना होगा, शायद फ्यूचर में आ जाए, लेकिन उसके साथ ये बात जरूर बहुत जरूरी है कि आप एक दूसरे की बात सुने, एक दूसरे का जो तजुर्बा है उसको आप उससे फायदा हासिल करें। जी आप कुछ कह रहे हैं? जी मैं अकरम साहब की बात का तायद करता हूँ कि बिलीव ही करना चाहिए बच्चों को। हर वक्त ये नहीं कहना चाहिए तुम गलत करते हो। अगर वो आप उसको कहते हैं तो वो ज्यादा देखिए जी, आप उनसे इत्तेफाक करते हैं, मैं आपसे इत्तेफाक नहीं करता हूँ। वो इसलिए इत्तेफाक करता कि तालीम दोनों हाथ से बचती है। अगर आप उन पे बिलीव करते हैं तो उनको आप पे भी बिलीव करना होगा। अगर आप उन पे बिलीव करें और वो आप पे बिलीव ना करें तो उस बिलीव का फायदा नहीं है। क्यों नहीं तारा भाई? बिल्कुल सही है।
क्या ख्याल है? मगर क्या आपका क्या मतलब बिलीव, बच्चे कैसे बिलीव करें? नहीं, बच्चे बिलीव ये है कि अगर आप मतलब मैं एक बच्चे को, अपने बच्चे को मतलब मैं बिलीव करता हूँ तो वो कहता है कि नहीं मैं मतलब ठीक हूँ, मैं ऐसी जो है ना साइट्स वगैरह नहीं देखता। तो आपने कहा ठीक है, नहीं यकीन कर लेना चाहिए। दूसरी तरफ मैं कहूँ कि बेटा देखो वो फलां काम नहीं करना, वो अच्छा नहीं है, तो उसको भी बिलीव करना चाहिए। ज़बान से अगर वो कह दे तो वो बेहतर, उसको भी ये बिलीव करना चाहिए। और आप ये मतलब कि अभी ये बात ये हो रही थी कि आपने कहा कि अपना तारक ने कहा कि उनको चेक करना चाहिए। चेक कैसे करें? जब वो कंप्यूटर कर रहा है तो उसके साथ बात करें। देखिए हम एकदम भी उसके सारे पे खड़ा नहीं हो सकते। जो मोर देन 10 इयर्स बच्चा है वो तो इस चीज़ को बहुत बड़ा मनाता है। वो तो बोलेगा क्या मतलब आपको पापा ये आपको मेरे पे एतबार नहीं है, ट्रस्ट नहीं है, मैं क्या कर रहा हूँ। आप क्या कहेंगे इस पे? नहीं 2 बजे के बाद जो नहीं आप उसको चेक कैसे करें? क्या कि ये जब वो कंप्यूटर पे बैठा है तो आप साइड से किसी तरीके नहीं, से आप डायरेक्ट वो साइड है क्या? नहीं, आप डायरेक्ट जा सकते, आप डायरेक्ट जाके उसको साइड पे जाके ऊपर सीधा उसके सर पे खड़े हो जाए। डायरेक्ट नहीं जा सकते, या उसके कमरे में क्या या उसके कमरे में कैमरा लगा। नहीं बच्चा हक रखता है तो अपने आप माँ का फोन इस्तेमाल कर ले, लेकिन आप फौरन आप बच्चे का फोन मांगेंगे ना वो आपको नहीं देगा। क्यों देगा भी तो फौरन वो आपको सेट करके देगा कि कहीं मेरी चीजें सामने ना आ जाए। इस क्यों का जवाब तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप हमें बताएं, आप यहाँ पे ज्यादा सीनियर हैं कि कैसे चेक करें? मैं जवाब देने के लिए नहीं, जवाब करने के लिए, सवाल करने के लिए बैठा। लेकिन आपका सवाल बड़ा वैलिड है। ख़वातीन और हज़रात, उसमें सिर्फ जो इनका सवाल बड़ा अच्छा है और मैं डेफिनेटली इसके जो मैं इसमें अपनी सजेशन दे सकता जरूर देता हूँ। उसमें एक जो चीज़ है कि आपकी और बच्चों के दरमियान में एक एतमाद पैदा होना चाहिए। अगर आप उसको चेक करने के लिए जाएंगे तो डेफिनेटली वो अपने आप को एक किस्म का थ्रेट समझेगा और वो शरीर से शरीर बच्चा भी होगा ना उसको छुपाने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर आपका उसमें एतमाद है जो कि आपको पैदा करना होगा, आप उसके साथ थोड़े से फ्रैंक हों, उसको जो आप ये समझते हैं ना कि ये एक चीज जो है इस चीज को ये इस्तेमाल कर सकता है, उसको बड़े अच्छे तरीके से आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। मैं मिसाल हमेशा दिया करता हूँ कि देखिए अगर आपने देखना ना आपका बच्चा जो है किस एज में क्या सोच रखता है तो वल्ला इट्स बहुत ही आसान है। अगर आपने देखना है कि 12 साल का बच्चा, 14 साल का बच्चा, 20 साल का बच्चा इस वक्त क्या सोच रखता है, आप अपनी फिल्म रिवाइंड करके जब आप 12 साल, आप 14 साल, आप 20 साल के थे, आप आंखें बंद करके देखेंगे आप कितने के एंटड़कू थे, तो आपको 60-70% अंदाजा हो जाएगा इंसान ने हर चीज में तरक्की कर ली है, लेकिन इंसान की पर्सनैलिटी में कोई तरक्की नहीं आई। इंसान वही का वही खड़ा है। लिहाजा मेरा ख्याल है कि मेरा जो आपको पसंद है बहुत अच्छा लगा। ठीक है, जो बात ठीक है, लेकिन आप ये जरूर रियलाइज करें जो हमने 12 साल अपने एज के गुजारे हैं, 10 साल 16 साल, वो हमने एक माहौल में गुजारे हैं। ठीक है, ये बच्चे 2 माहौल में जिंदगी गुजार रहे हैं। ठीक है, घर में हम इनको अपना माहौल देते हैं, ठीक है, स्कूलों में बाहर में दूसरा कल्चर अडॉप्ट करते हैं, तो इनकी सिचुएशन हमसे जरा डिफरेंट है। नहीं मैं वो देखा नहीं, वो आपकी बात वो एक माहौल की बात कर रहे हैं। जी आप मैं इंसान के 12 साल हमने नहीं मैं जो गुजारे हैं 12 साल वो 2 मैदानों में गुजारे हैं। मैं एक इंसान की साइकी की बात कर रहा हूँ, मैं इंसान की खसलत की बात कर रहा हूँ, मैं इंसान की जो कुदरत ने एक उसको जो तबीयत दी है उसकी बात कर रहा हूँ, मैं अल्लाह ताला ने जो आपको सोच दी है उसकी बात कर रहा हूँ। वो आज तक जब से बनी नौ इंसान बना है उसकी तब्दीली नहीं आई। हाँ, उसका इस्तेमाल करने का तरीका वो बदल गया है, उसके इस्तेमाल करने का मौका बदल गया है, उसका इस्तेमाल करने का मुकाम बदल गया है, लेकिन सोच अभी तक या पॉजिटिव है या नेगेटिव है। बिल्कुल उसमें माहौल का भी अभी मैं आपसे माजरत चाहूंगा, ये एक वक्फे का टाइम होता है, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम नाज़रीन, आइए हम अपने लास्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। और माशाल्लाह मेरा ख्याल तो ये है कि हमारे पैनल ने इसको बड़ी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया और हमारी बड़ी इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन रही। इंटरनेट एक बहुत बड़ा समुंदर है, इसमें अगर आप खड़े हो जाएं तो जैसे समुंदर के एक किनारे पे खड़े होते हैं और दूसरा किनारा नजर नहीं आता, मेरा ख्याल है कि इसमें और कोई फर्क नहीं है। और अक्सर आपने देखा होगा, आप अगर खुद भी इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं, आप इंटरनेट पे बैठ जाओ, आप उसको ढूंढने पेन चले हैं
آپ جو اس مقام پہ پہنچ جائیں گے کہ جہاز کہاں پہ بکتا ہے. یہ ہے ہی ایسی چیز. ایک اس کی اور ایڈوائز بھی ہے جو میں اپنے پینل سے پوچھوں گا کہ کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ کیوں جی جس وقت آپ انٹرنیٹ میں بیٹھیں تو آپ ایک اپنا مقصد لے کے بیٹھیں کہ مجھے یہ مقصد ہے, یہ حاصل کرنا ہے, اس سے دائیں نہیں, اس کے بائیں نہیں, بلکہ اس مقصد کو حاصل کرنے کے بعد میں اس کو سٹاپ کر دوں گا. کیا وہ زمانہ نہیں آ گیا؟ کیوں جی اپنا اکرام صاحب دیکھیں جی, وہ آپ مقصد کھولتے تو آپ مقصد کے لیے ہیں, لیکن جب آپ کھولتے ہیں تو آپ کو آگے سے آگے کچھ نہ کچھ ملتا ہے. یہی تو میں کہہ رہا ہوں, نہیں کرنا چاہیے. تو نیچرلی پھر آپ چلے جاتے ہیں اس چیز میں, اسی چیز کو مطلب وہ کوہے کی طرح سرچ میں آگے چوہے دی کھوڈ کھودتے جاتے ہو, نہ چوہے دی کھوڈ ختم ہوتی ہے نہ ٹائم مکتا ہے, انٹرسٹڈ ہوتا جاتا ہے. بالکل صحیح. وہ اکیڈمی کہاں پہ ہے؟ پاکستان میں. تو اس کو آپ نے کیسے بچے پاکستان بھجوا دیا آپ نے؟ نہیں. ہاں, وہ قرآن اکیڈمی وہ ایک ان کی باقاعدہ ویب سائٹ ہے. اچھا ویب سائٹ ہے. وہاں دوسری طرف پاکستان میں مولوی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا, وہ بچے کو اچھا آپ کا مطلب انٹرنیٹ کا ان کا ایک فائدہ بتا رہے ہیں. بالکل. ہاں, اٹس ویری پازیٹیو. گھر بیٹھے بچے جو ہیں وہ قرآن پڑھ رہے ہیں, یعنی آپ کا مطلب وہ انٹرنیٹ پہ جیسے اسکائپ وغیرہ ہے, جہاں فائدے ہیں نقصان بھی ہیں. ہاں لیکن نقصان بھی ہوا, جیسے اب بزنس کے طور پہ جو یہ دکانیں تھیں جی انٹرنیٹ ختم ہو گیا, ان کے بزنس فلاپ ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے, ان کو بھی کچھ نقصان ہوا ہے, ان لوگوں کو بھی. تو فائدے بھی ہیں. نہیں فائدے تو بالکل دیکھا اس وقت جو فائدے جو ہیں وہ ہمارے لیے کلیئر ہے. پہلی بات تو جو ہے جس پہ ہم نے بحث کی ہے کہ بچے جو ہے نا ہمیشہ پڑھائی کرتے ہیں, میں اس سے اتفاق نہیں کرتا. ٹھیک ہے, پینل کا اپنی سوچ ہے, میری اپنی سوچ ہے, لیکن بچے جو ہیں دیکھیں آپ ہر چیز, میں اس چیز کو بڑی اچھی طرح جانتا ہوں. آپ کہتے ہیں کتابیں نہیں ہیں, بالکل درست ہے, کتابیں نہیں ہیں. کتابوں کو آج کل موسٹلی ٹیچر بھی اسکول میں بھی وہ ریفرنس دیتے ہیں کہ جی آپ جا کے انٹرنیٹ پہ ڈھونڈ لو, وہ ہے. لیکن کاش کے ہمارے بچے اتنا ہی وہ کتابوں کو ڈھونڈ رہے ہوں جتنا کہ وہ دوسری چیزوں کو. میرا خیال ہے ہمیں یہ چاہیے بچوں پہ, اگر بچوں کے ساتھ آپ کی فرینکنیس ہونی چاہیے, بچے جو ہیں آپ کی بات جو نا کھل کے کر سکیں, اپنے خیالات اپنے آئیڈیاز آپ سے پیش کریں, بلکہ بڑا اچھا مشورہ لے سکیں. مزہ تو تب ہے نا جی اگر بچہ خود آ کے بتائے کہ پاپا میں نے آج ایک سائٹ دیکھی تھی, وہ سائٹ جو ہے نا مجھے ذرا بڑی ڈسٹرب ہوگی, کیا ایسی سائٹیں بھی اس پہ اپنے سائٹس جو ہیں وہ انٹرنیٹ پہ ہے, کیا وہ وقت آ سکتا ہے؟ انشاءاللہ ضرور آئے گا جی. ہوپ فار دی بیسٹ. خواتین و حضرات, ہم اپنے پروگرام کے اختتام پر پہنچے ہیں. آپ دیکھ لیں یہ آپ کو بات جو ہے آپ کے کورٹ میں ہے, بچوں یہ بات آپ کے کورٹ میں بھی ہے. جو کچھ ہم نے گفتگو کی, جو بھی ہم نے ایڈوائزز کی, یہ آپ کی بہتری کے لیے ہے. اگر والدین کو کچھ بتایا تو وہ بھی اسی لیے بتایا کہ جاگو, اگر آپ کو نہیں پتا, اگر آپ نے نہیں احساس کیا, اگر آپ نے اس چیز کو نہیں سوچا تو خدا را اپنے بچوں کے لیے سوچیں اور ان کا آپ تھوڑا سا چیک رکھیں تاکہ یہ ان کے لیے بہتر ہے, ہماری آنے والی جنریشن کے لیے ہے. جاوید ثنا کی طرف سے شب بخیر. آپ کی آواز یورپ سے دیکھیے جاوید ثنا کے ساتھ ہر منگل کی شام 7 بجے UK اور 8 بجے یورپ میں, صرف پرائم ٹی وی پر.